हमें अपने जीवन में कई करीबी लोगों की मृत्यु देखनी पड़ सकती है, तो कैसे करें खुद को इसके लिए तैयार। सदगुरु बता रहे हैं कि किसी की मृत्यु पर दुख क्यों होता है। अमीश त्रिपाठी ने सवाल पूछा है कि मेरा सवाल दुख से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि हमारे दर्शनों के मुताबिक हमें संतुलित रहकर खुशी और दुख को एक जैसी अनासक्ति डिटैचमेंट के साथ लेना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसे दुख का अनुभव करते हैं जो आपकी सहने की क्षमता से परे है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप किसी ऐसे शख्स को खो दे जिसे आप वाकई चाहते हैं, उस दुख को कैसे संभालें? सदगुरु कहते हैं, चलिए इसे समझते हैं। इसका मकसद किसी के दुख को छोटा समझना नहीं है, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दुख हमेशा खोने से जुड़ा होता है। खोने का मतलब है कि हमने कुछ खोया है। इसका संबंध किसी भी मृत्यु से नहीं है। लोगों को किसी कीमती चीज, पद या नौकरी खोने का दुख हो सकता है। इसलिए यह दरअसल इस बारे में है कि किसी इंसान ने कुछ खोया है। जब बात लोगों की होती है, अगर हम उन्हें मृत्यु के जरिए खोते हैं तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। कीमती चीजें फिर पाई जा सकती है, ओहदे दोबारा पाए नहीं जा सकते हैं, पैसा और धन दौलत फिर कमाए जा सकते हैं, मगर जब हम किसी व्यक्ति को खो देते हैं तो उसे वापस नहीं पा सकते। इसलिए इस मामले में दुख अधिक गहरा हो जाता है। हमारे साथ सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने अपनी शख्सियत को एक कोलाज, कई चित्रों का कलेक्शन की तरह बनाया है। हम जो है वह अपनी कीमती चीजों, अपने ओहदों, अपने रिश्तों और जो लोग हमारे जीवन में है उनके कारण है। अगर इनमें से कोई भी चीज गिर जाती है तो हमारी शख्सियत में एक खालीपन आ जाता है। हम यही कष्ट झेल रहे हैं। तो यह बहुत अहम है कि हमारे रिश्ते का आधार हमारी पूर्णता हो। हम रिश्तों को अपने जीवन को भरने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल न करें। अगर आप खुद को पूर्ण बनाने के लिए किसी रिश्ते का इस्तेमाल करते हैं तो उसे खो देने के बाद आप खाली हो जाते हैं। अगर आप इसलिए कोई रिश्ता बनाते हैं क्योंकि आप अपनी पूर्णता को साझा करना चाहते हैं तो कोई दुख नहीं होगा। मैं आपके दुख को छोटा नहीं बता रहा। मैं पहले ही यह कह चुका हूं, जब हम अपने किसी बहुत प्रिय को खोते हैं तो यह सब बातें कारगर नहीं होती। यह किसी के नुकसान को छोटा बताने जैसा लगता है। इसलिए हमें जीवन भर इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन है। यह हमारे जीवन में मौजूद चीजों से तय नहीं होना चाहिए। हम कौन है इससे तय होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या होगा। यह हर इंसान के साथ होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही मतलब है।